आ रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर चल रही जो बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के बाद चूंकि अब इंतजार किया जा रहा है शाम 6:30 बजे का, जब बीजेपी मुख्यालय में एक और बड़ी बैठक जो है, जो निर्णायक बैठक के तौर पर मानी जा रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कोटे के सभी उम्मीदवारों के नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लगाई जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में। आज शाम तक सब कुछ लगभग साफ हो जाएगा। कल भी करीब 9 घंटे की मैराथन बैठकों का दौर हम सबने देखा है, जिसमें बिल्कुल विवाह। और देखिए दिलीप जायसवाल का बयान भी कल जो सामने आया था उससे ये संकेत मिला था कि सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये, बीजेपी मुख्यालय में आज दूसरी बड़ी बैठक शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और माना जा रहा है कि आज देर रात तक सब कुछ तय हो सकता है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। और आज जो 6:30 बजे बैठक होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय में, ये दूसरी बड़ी बैठक होगी और शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और माना जा रहा है कि यहीं से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे और कल पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। घटक दलों की बात की जाए, उनके साथ भी लगातार चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है एनडीए में, बस औपचारिक रूप से उसका ऐलान बाकी है। और बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं आपको कि आज 6:30 बजे बैठक होने जा रही है। दिल्ली से मेरे संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, 6:30 बजे मीटिंग होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये होगी और क्या माना जाए कि आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा? 100 के आसपास जो बीजेपी को सीटें मिलनी हैं बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के भीतर, 100 से कुछ सीटें ज़्यादा होंगी, तो निश्चित रूप से तमाम सीटों को लेकर के कवायद 2 दिन तक चली। कल 9 घंटे तक बैठक हुई, आज 3.5 घंटे तक बैठक चली जेपी नड्डा के आवास पर और अमित शाह की मौजूदगी में यह बैठक हुई। उसमें नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है जो बीजेपी कोटे के नाम हैं। उसके बाद आज शाम 6:30 बजे जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, तमाम वरिष्ठ नेता जो होंगे और सीसी के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर होंगे, उनके सामने इन नामों को रखा जाएगा। उसके बाद नामों पर मुहर लग जाएगी और हर सीट पर एक एक नाम पर मुहर लगा दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। और उसके बाद माना जा रहा है कि कल तक बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से संयुक्त रूप से सीटों का ऐलान कुछ हद तक कर दिया जाएगा। पहली सूची कल आ सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन उसके पहले एनडीए में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर कवायद जारी है। अभी भी मांझी और कुशवाहा अगर देखा जाए तो माने नहीं है। जीतन राम मांझी चले गए हैं पटना के लिए, उन्होंने पोस्ट करके जरूर कहा नीतीश कुमार दिया गया था, बड़े नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे कि जो पहली सूची होगी वो संयुक्त रूप से सामने आएगी। जैसा आप बता रहे कि उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी से बात नहीं बनी है, जीतन राम मांझी पटना के लिए लौट चुके हैं, तो क्या ये तस्वीर सिर्फ अभी सस्पेंस नहीं खुल पा रहा है या सच में घटक दलों के साथ बातचीत नहीं हो पाई है? और अगर बातचीत फाइनल राउंड में नहीं पहुंची है तो फिर कल के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि संयुक्त रूप से लिस्ट सामने रख दी जाए। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लगातार कवायद जारी है और अगले कुछ घंटों में मांझी और कुशवाहा दोनों से बात फाइनल हो जाएगी। अभी मैं जीतन राम मांझी के दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद हूं। जीतन राम मांझी खुद यहां से निकल गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, थोड़ी देर में पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मिलने पहुंचे हैं नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। इन 3 बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है संतोष सुमन के साथ अभी और उस एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जो उनका एयरपोर्ट निकलने के वक्त का ट्वीट है, उस ट्वीट को कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं। यानी क्या इसका आशय इस रूप में देखा जाए कि सीटों की संख्या अब जो फाइनल तौर पर आएगी उस पर उनकी सहमति होगी, क्योंकि ये निर्णय संतोष सुमन की तरफ से आखिर में किया जाएगा?